फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आईआरएफसी में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन आईआरएफसी हमें करीब-करीब 7.22% तक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आईआरएफसी में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि एक अच्छा खासा रैली के बाद आज के दिन देखा जाए तो आईआरएफसी का रैली हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है। आईआरएफसी में अल्टीमेटली हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी जो लोग आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखे हैं, उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए, आने वाले समय में आईआरएफसी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, साथ ही साथ आईआरएफसी को लेकर क्या-क्या अपडेट सामने निकल कर आई है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 36 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 37 रुपए 10 पैसे का, लो बनाया इसने 32 रुपए 50 पैसे का। और आप देख पाए दोस्तों 32 रुपए 75 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 7.22% की एक गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। और आईआरएफसी ने आज के दिन ही अपना एक नया 52 वीक हाई भी बनाया है 37 रुपए 10 पैसे का। लेकिन 52 वीक हाई बनाने के बाद अल्टीमेटली आईआरएफसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है आज के दिन। वहीं अगर पिछले 5 दिनों परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब-करीब 9-10% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। और 1 महीने का तो बात ही मत कीजिए, 1 महीने में आईआरएफसी ने इन्वेस्टर्स को करीब-करीब 56% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में आईआरएफसी ने एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अल्टीमेटली आईआरएफसी में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद से आईआरएफसी में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी, डायरेक्टली आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब-करीब 56% का रिटर्न बनाकर दे दिया। तो आप दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईआरएफसी में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, ये गिरावट हमें कौन-सा लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, साथ ही साथ आईआरएफसी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, इन चीज़ों को हम लोग एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस पॉइंट को देखो। पिछले 1 महीने में आईआरएफसी ने बहुत अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है। पिछले 1 महीने में आईआरएफसी हमें 48.99% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स हमें 4.8% हमें राइज़ होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर पिछले 3 महीने की बात करेंगे दोस्तों, तो आईआरएफसी पिछले 3 महीने में 55.24% हमें भागता हुआ दिखाई दिया है एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स हमें 5.59% तक भागता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो आईआरएफसी का जो आरएसआई है वो हमें 76.92 दिखाई दे रहा है। और टेक्निकली आरएसआई जब भी 70 के ऊपर जाता है तो वो ओवर बॉट कंसीडर किया जाता है, और आरएसआई जब 30 के अंदर जाता है तो वो ओवर सोल्ड कंसीडर किया जाता है। और जो आईआरएफसी का जो आरएसआई निकल कर आ रहा है वो 76.92 का निकल कर आ रहा है। दैट मीन्स आरएसआई जो है वो अभी हमें ओवर बॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ देखा जाए इसी एक कारण के लिए आईआरएफसी में आज के दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और मैं बहुत समय पहले ही बता दिया था कि आईआरएफसी अभी ओवर बॉट जोन में जा चुका है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने को सोच रहे हो तो प्रिकॉशन के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आरएसआई जो है वो अभी हमें ओवर बॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि अगर डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो डेली चार्ट में आईआरएफसी का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो हमें अबव 50 डेज, अबव 100 डेज, अबव 200 डेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखा है तो एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि आईआरएफसी अपना मूविंग एवरेज को अभी हमें रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मूविंग एवरेज को आईआरएसआई एक्सपेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो अगर आप चाह रहे हो आईआरएफसी में फ्रेश एंट्री लेने का, तो जो सबसे अच्छा लेवल रहने वाला है आईआरएफसी में फ्रेश एंट्री लेने का वो है 26 से 27 रुपए का। तो ये ध्यान रखना कि जब भी ये स्टॉक हमें 26-27 रुपए के लेवल में मिले उस समय आप फ्रेश एंट्री ले लो, क्योंकि वहां लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब कितना रिटर्न मिलेगा दोस्तों ये भी एक बार जान लेते हैं। अब इस आर्टिकल को देखो, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो जी बिजनेस के पैनलिस्ट और मार्केटिंग एक्सपर्ट अंबारिश बलीगा वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग भी आईपीओ के समय में ये स्टॉक को खरीदे थे वो चाहे तो अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जी बिजनेस के ही दूसरे पैनलिस्ट अविनाश गोरख सरकार, उनका क्या कहना है, उनका यही कहना है कि आईआरएफसी में जो अपट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है इसका पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला बजट। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अपकमिंग बजट आने वाला है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स कंसेशन से रिलेटेड अनाउंसमेंट आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अनाउंसमेंट आ सकता है, जिससे आने वाले समय में रेलवे
को अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा और इसी एक्सपेक्टेशन के वजह से दोस्तों इन्वेस्टर्स अभी देखा जाए तो आईआरएफसी को एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि अगर आईआरएफसी को हम लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें, दैट मींस करीब करीब अगर 12 महीना का अगर हम लोग आईआरएफसी का टारगेट को देखेंगे तो आईआरएफसी का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 40 से 45 रुपए का निकल कर आ रहा है। और उनका ये भी कहना है कि आईआरएफसी को एक्यूमुलेट कीजिए और होल्ड करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ा मूव आईआरएफसी में हमें आता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि आने वाले समय में आईआरएफसी का क्या टारगेट रहने वाला है। और वैसे भी दोस्तों आईआरएफसी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आईआरएफसी का डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग आईआरएफसी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईआरएफसी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए, अगर हम लोग आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखते हैं नो डाउट आईआरएफसी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसका सबूत आईआरएफसी ने दिखा दिया है कि आईआरएफसी में किस तरह का पोटेंशियल है, आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न आईआरएफसी हमें मिल सकता है। तो हम एज ए इन्वेस्टर्स अगर आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखते हैं नो डाउट आने वाले कुछ सालों बाद आईआरएफसी हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न तो बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आईआरएफसी ने ये साबित कर दिया है कि आईआरएफसी के पास पोटेंशियल है एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न बनाकर देने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।